अब मेरे पास जो नया चैप्टर आज का स्टार्ट हो रहा है, 3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ पढ़ने हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स। आज नॉमेनक्लेचर पे कम टाइम स्पेंड करूंगी क्योंकि एक रिएक्शन ऐसा लाई हूं जो एक ही दिन में होना चाहिए। अगली क्लास में बीच में थोड़ा सा जब आप सुस्ताएंगे तो थोड़ा नॉमेनक्लेचर ले लूंगी। इट डजंट मीन मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले 3 फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, फिनोल, ईथर, तीनों अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह पढ़े जाएंगे। जैसे लास्ट चैप्टर में आपने एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का सब कुछ अलग देखा, प्रेपरेशंस भी अलग, प्रॉपर्टीज भी अलग, सब कुछ अलग था, नॉमेनक्लेचर में भी सब कुछ अलग था। तो यानी कि मेरे को जब रिएक्शंस अलग हैं, प्रॉपर्टीज अलग है, उसी को तो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जो डिसाइड करता है। यानी आज के बाद इन दोनों को सेम फंक्शनल ग्रुप कहने की गलती मत करिएगा एज प्रीवियस चैप्टर। भाई क्लोरीन लगा है, हेलोजन सेम फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी। इथाइल क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है एक्वस KOH के साथ, एराइल क्लोराइड नहीं दे सकता, उसके लिए मेरे को ड्रास्टिक कंडीशन देनी मजबूरी है। तो यानी कि जब रिएक्शन ही डिफरेंट है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हैं। तो इसीलिए दोनों के दोनों वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट थे, ऐसे ही अल्कोहल फिनोल को अलग अलग पढ़ेंगे हम, बिल्कुल रिएक्शन जिसके अलग होंगे, कोई सिमिलैरिटी नहीं होने वाली। ईथर तो एकदम ही अलग, यूजुअली एक ही दिन में हो जाता है, बट मैं उसमें फिर एक्स्ट्रा जितनी ले आती हूँ कि ईथर को फिर हम किसी ना किसी तरह 2 दिन चला लेते हैं। एक दिन में खत्म करूं तो आपको झटका लगता है, एक फंक्शन ग्रुप एक ही दिन में कर दिया। एक ही प्रेपरेशन है सिलेबस में, एक ही प्रॉपर्टी है, तो उसमें एक्स्ट्रा एज ऐड करके हम इसको 2 दिन चलाएंगे। सो अल्कोहल और फिनोल की मैं बात करूं, आज मेरा मुद्दा अल्कोहल फिनोल है बस। तो अल्कोहल फिनोल में अगर मैं IUPAC की बात करूं तो ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो प्रीफिक्स में नहीं, पहली प्रायोरिटी सफिक्स में है, दैट इज ओल। एल्केनोल, ब्यूटेनोल, प्रोपेनोल, ये एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसका नॉमेनक्लेचर आप क्लास 10 से करते आए हैं, इसमें डिफिकल्टी कम आती है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं लेने वाली। अगर अब मुझे कोई कहे इसको नॉमेनक्लेट करिए, दिस इज वो वाला फंक्शन ग्रुप जो सफिक्स में आता है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इसको देनी है नंबरिंग में। तो यहां से 1 नहीं, कार्बन चेन बीच में से नहीं काट सकते हम, ऐसी साइड से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढिए जो OH वाले कार्बन को इन्वॉल्व भी करे और छोटे से छोटा लोकेंट भी दे। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को बाद में रखा मैंने, जबकि पिछले चैप्टर में ब्रोमीन और डबल बॉन्ड में कंपटीशन आता था, तो डबल बॉन्ड क्योंकि वो सफिक्स में था, इन, उसको प्रायोरिटी देते थे। आज हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आज हम किसको प्रायोरिटी देंगे? सफिक्स, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बॉस ऑफ दिस होल मॉलिक्यूल इज OH। इसी से दुनिया शुरू होनी है, इसी पे खत्म होनी है। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट, 3 पर इन, 2 पर ओल, और प्रीफिक्स शुड बी द लास्ट थिंग आई शुड काउंट, दैट इज 2 पर मिथाइल। तो नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन 2 ओल। दिस इज कंप्लीट नेम। ठीक है, मैं लिख नहीं रही नाम क्योंकि मैंने प्रीवियस चैप्टर में पूरा एक दिन इन चीज़ों पे डेडिकेट किया हुआ है। चलिए अब थोड़े से लंबे चौड़े स्ट्रक्चर्स को पकड़ना शुरू करते हैं, जैसे कि ये अगेन OH आ गया तो फाइट खत्म। मेरे को ये वाली नंबरिंग लेनी चाहिए या ये वाली नंबरिंग? 2 पे तो ओल आ ही रहा है, लेकिन आखिरी प्रायोरिटी जिस चीज़ को देते हैं दैट इज प्रीफिक्स। तो इतना तो क्लियर है, प्रोपेन टू ओल तो आएगा, प्रोपेन टू ओल तो आना है। अब मैं 1 2 3 पर फिनाइल लगाऊं कि 1 पे फिनाइल लगाऊं? 1 पे फिनाइल लगाऊंगी, तो इसमें मेरे पास आ जाएगा 1 फिनाइल, बाकी आप कर लोगे, प्रोपेन टू ओल। इतने बड़े रिंग को मैं फिनाइल क्यों ले गई? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऐसे अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने लिया है। सारे NCERT के एक बहुत बड़े टेबल से उठा के लाई हूं मैं। अब इसमें मेरे को OH दिख रहा है 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन, इसके अलावा मुझे कोई बनती नजर नहीं आ रही। तो आधा काम तो मेरा हो गया जी। पेंटेन 1 ओल तो बन रहा है, पेंटेन 1 ओल के 2 पे आपको 4 ऑप्शन में हो सकता है आइसोप्रोपाइल लिखा मिले, एक्सेप्टेड। नहीं तो ये भी हो सकता है आपको करना हो तो 4 ऑप्शन में 1 2 वाला सिस्टम भी मिल सकता है, विच इज रेयर, बहुत रेयर है 1 2, अक्सर आइसोप्रोपाइल मिलता है। या फिर अच्छा, ये तो चलो डिस्कस चीज थी, बस आपको रिवाइज करा रही हूं। इसको क्या बोलोगे? इसको मिथाइल क्लोराइड भी मिल सकता है आपको, क्लोरोमिथाइल, मीथेन नहीं, बस
वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है। आपके पास चॉइस हुई, क्योंकि अभी तो बेसिक पे चल रहे हैं, आपके पास अगर चॉइस आई तो इसको आप मिथाइलीन क्लोराइड बस मत बोल देना, कोशिश क्या करना इसको क्लोरो मिथाइल, ठीक है, क्लोरो मिथाइल क्लोरो। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास ये चीजें आती जाएंगी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए केस उठा के लाई। अब अगले पे आते हैं। अब मुझे लगता है यू कैन पिक अप द थिंग्स। दो एल्कोहलिक ग्रुप हैं डाइओल, तो मेरे को ऐसी कार्बन चेन लेनी पड़ेगी, दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक सगा एक सौतेला पॉसिबल नहीं है। आई नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ इक्वली। हाँ, नंबर अलग हो सकता है लेकिन मैं उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से अलग नहीं कर सकती, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन तो है, दिख ही रहा है। नंबरिंग इधर से करूंगी एक को 1 मिल रहा है, उधर से करूंगी तो किसी को भी 1 नहीं मिल रहा, तो हो जाएगा ये हेक्सेनोल है, डाइओल, दो जगह ओल है, 1 पे ओल और 3 पे ओल। हेक्सेन 1 3 डाइओल। पहले तो मैंने वर्ड रूट और सफिक्स को क्लोज किया, अब आती हूं प्रीफिक्स पे। प्रीफिक्स में 2 पर मिथाइल है और 5 पर मिथाइल है, 2 5 डाई मिथाइल। तो ये मेरे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो मैं ला सकती थी ले आई। अब इसकी फिनोल की भी बात कर लेते हैं। फिनोल इज अ स्पेशल नेम प्रेफर्ड बाय IUPAC ऑल्सो। इस सेगमेंट के लिए अलग ही नाम चल पड़ा हमेशा फिनोल। अब जब ये फिनोल मेरे को मिल गया तो मैं क्या बोलूंगी, तो क्या करूं बताओ भाई, 2 या इसको दूंगी या इसको दूंगी, तो फिर क्या आ जाएगा 2 5 के 6 2 3 4 5 6 2 6 डाई मिथाइल फिनोल। ये ध्यान रखना है, इस सेगमेंट को मैंने क्या बोलना है, फिनोल बोलना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, क्लियर? तो कुछ इस तरह से। बाकी इस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर आज ना लेने का रीजन आपको पता है, अगली क्लासेस में जरूर पकड़ूंगी। इस चैप्टर में आपको IUPAC नेम में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि पिछले में हम इन सब चीजों पर टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक चीज में दिक्कत आएगी, यहां पर आप देखोगे कॉमन नेम्स की भरमार है। क्या कोई है जो NCERT लाया हुआ है वॉल्यूम 2? अगर है किसी के पास रखा करो बच्चों, अब चाहिए होगी, ठीक है? तो उसमें ज़रा आप देखेंगे रिसोर्सिनोल, क्विनोल, कैटिचोल, इस तरह के इतने सारे कॉमन नेम्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास से धीरे धीरे मैं ये उठाने शुरू करूँगी कि क्या रिसोर्सिनोल होता है, किसको क्या कहते हैं। कॉमन नेम पे आज मैं टाइम इन्वेस्ट इंटेंशनली नहीं कर रही हूँ, तो काफ़ी है इसमें, बट सारे वो वाले करने हैं जो आपको NCERT ने दे रखे हैं, उसके अलावा आपको कोई नहीं करना, ठीक है? तो ये आप अपने बातें क्यों हो गई, मेरे को ये नहीं समझ में आया। मैंने कुछ अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई, बातें मत करिए। मैंने अगर कॉमन नेम अपने एक जगह हेडिंग में डाल दिया तो मेरी तरफ से वो चीज़ शुरू तो हो गई। अब यही मेरे को देखना है, कौन वेट करता है, आप कराओ, कौन वेट करता है मैं करूं, ठीक है? क्योंकि जब आप लोग खुद से करते हैं उसकी याददाश्त, उसका रिटेंशन गजब लेवल का होता है। अब तक तो समझ आ ही गया होगा। सो कॉमन नेम्स आई विल बी डूइंग अलोंग विद चैप्टर, बट NCERT में 1-1.5 पेज पे दे रखे हैं कॉमन नेम्स, एल्कोहल के, ईथर के नहीं। चलिए, अब जब नॉमेनक्लेचर चला ही है तो साथ के साथ ईथर की भी बात कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर में भी बात की थी, 3 ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रीफिक्सेस के साथ आए हैं हमारे पास, एक हेलो, एक नाइट्रो और एक ईथर्स। ईथर्स को पहचानना कैसे है? अगर आपको मिलता OH तो क्या होता? एल्कोहल। और अगर आपको OH की जगह मिलता है OR, उसको क्या कहते हैं? ईथर। इसीलिए दोनों को एक चैप्टर में रख दिया। रिएक्शन बिल्कुल सेम नहीं है, बट दोनों को वही बात है, जिसने भी सिलेबस डिसाइड किया बस ऐसे ही आंख बंद करके लाइन खींच दी, इन 2 को एक साथ, इन 2 को एक साथ, इन 4 को एक साथ। तो जिसको दिखने में एक जैसा लगा किसी को, राइट, तो पक्का कोई ऑर्गेनिक वाला तो नहीं होगा। जिसको दिखने में लगा रहे ROR और ROH तो एक से हैं, तो इन दोनों को एक ही चैप्टर में डाल देते हैं। उनका बस चलता तो शायद वाटर भी इसी में डाल देते, बनी नहीं बात। सो ईथर को अल्कोहल के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो इसको अगलों ने क्या सोच के एक ही चैप्टर में डाला, कुछ कुछ सेम है।
अब वो कुछ कुछ क्या सेम है, एक में फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहल जिसका सफिक्स था ओल, एक में फंक्शनल ग्रुप था OR जिसको सफिक्स दिया ही नहीं जाता, जिसका प्रीफिक्स है एल्क ऑक्सी, ईथ ऑक्सी, प्रोप ऑक्सी, तो हम फ्लो में बोल जाएंगे इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, बेंजॉक्सी, फिनॉक्सी, नॉट बेंजॉक्सी, फिनॉक्सी, फिनाइल आया तो जो भी एल्काइल है उसके एंड में लगा दीजिए ऑक्सी। तो लेट्स डू प्रैक्टिस। अब एक ये मेरे को मिल गया, आपको ईथर में एक ही कष्ट करना है। सपोज O के बाद H लगा होता, आपने मिनट नहीं लगाना था देने में, आपने ये चुनना था 1 2 3, ये तो प्रोपेन 1 ओल है और 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। अब ईथर में भी कुछ कुछ तो यही है, आप ढूंढ लो O ढूंढ लिया तो फंक्शनल ग्रुप का सेंटर तो मेरे पास आ गया। अब जैसे ये आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज ईथर। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, वो मैंने कर लिया आइडेंटिफाई। यहां पर ये क्या है, ईथर। ईथर का प्रीफिक्स है, कोई सफिक्स इजात मत कर लेना, मिथ ऑक्सी। तो सबसे पहले क्लोज करो इसको भाई, इसमें एक मिथाइल और ऑक्सीजन है, मिलके क्या बने, मिथ ऑक्सी। तो ये तो मिथॉक्सी है। मिथॉक्सी कौन से नंबर कार्बन पे जुड़ा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो लगा होता तो क्या करूंगी, 1 2 3। प्रोपेन के 1 पे मिथॉक्सी लगा है, 2 पे मिथाइल लगा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो, मिथ मिथ। मिथॉक्सी और मिथाइल अपने आप देख लेना, एक्स आते ही शायद मुझे लगता है, या O आते ही ये पहले आ जाएगा या ये बाद में आ जाएगा, सॉरी। सो 1 पे मिथॉक्सी लगा है, 2 पे मिथाइल लगा है, प्रोपेन। ऐसे होता है ईथर की पहचान और उसका IUPAC नेम। ये अब दोनों साइड एल्क है, मैं इसको इथॉक्सी लूं कि फिनॉक्सी लूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से क्या बनता है, वर्ड रूट। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये होगी ना, तो इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोलना है तो क्या बोलूंगी, पहले तो बेंजीन। अगर बेंजीन पे क्लोरीन लगा होता तो क्या करते, क्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन पे एल्कोक्सी लगा है तो क्या करोगे, एल्कोक्सी बेंजीन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन। इसी तरह से अब इधर ये बेंजीन नहीं है, वैसे तो बता दूं। अब यहां क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये कौन सा कोई सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है जो मैं इसका हेडिक लूं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 समथिंग, या 1 2 दिस नंबरिंग। ये वाली जो बनाई है नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा, 1 पे इथॉक्सी, 2 2 डाइमिथाइल, तो 3 लोकेंट क्या आए। और अगर मैंने इसको 1 दिया होता तो क्या आते, अगर मेरे को 1 इसको दिया होता तो 1 1 2, तो लोएस्ट सम रूल इसमें है कि इसमें है, नीचे वाले में है। इसीलिए यहां पर वही रिस्पेक्ट दिया जो प्रीफिक्सेस को दिया जाता था अब तक। तो यहां पर वेरी मच क्लियर, ये आएगा 1, ये आएगा 2, 1 1 मिथाइल, 2 पर इथॉक्सी। कोई फंक्शनल ग्रुप वाला रिस्पेक्ट हम नहीं दे रहे, ठीक है, कि नहीं जी इसको प्रायोरिटी देनी, ये तो बिल्कुल ही प्रीफिक्स बन गया। डन ये भी। चलिए दिस, जैसे 2 क्लोरीन लगे होते हैं तो डाइक्लोरो कर देते हो आप, पहले क्या ढूंढते हो, फंक्शनल ग्रुप। चलो जी ढूंढा, 2 2 ईथर है। अब क्या करूं, पहला काम, जब फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते ही मेरे को यहां क्या मिली, इथेन। तो इथेन सेट हो गया, तो उसके बाद 1 2 दोनों पे क्या है, मिथॉक्सी, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। तो ये हुआ मेरा 1 2 डाई इथॉक्सी, एंड देन यू कैन डू इथेन मिथॉक्सी। सॉरी, बिल्कुल, जब आप गलती निकाल रहे हैं तो मतलब अब तो आ गया आपको, अब मैं लिबर्टी ले सकती हूं। मिथॉक्सी बेंजीन, टेक्निकली तो यही होना चाहिए। पूरी एनसीईआरटी, पूरा पास्ट ईयर एनिसोल से भरा पड़ा है। जैसे फिनोल, जैसे एनिलिन, जैसे बेंजिल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये सारे कॉमन नेम्स थे, ये सारे स्पेशल नेम्स थे जिनको IUPAC ने एज प्रेफर्ड एक्सेप्ट कर लिया। प्रेफर्ड का मतलब पहले इसको माना जाएगा,
तो पहले इसके एनिसोल नाम को माना जाएगा, अगर एनिसोल नहीं नाम दिया तब तुम लोग इसको इथॉक्सी बेंजीन मिथॉक्सी बेंजीन लाओगे। प्रेफर्ड का मतलब है फर्स्ट प्रेफरेंस। तो ये आपके पास एनिसोल, राइट। क्या ये हम कर चुके हैं? किसी को इसमें कोई डाउट? पूरा 1 से 1.5 पेज है एनसीईआरटी का, आई एम स्किपिंग। तो अब एल्कोहल को आपने बनाना है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं? चेक। सबसे पहले मैंने एक टर्म लिखी है हाइड्रोलिसिस। लास्ट चैप्टर में मैंने क्वेश्चन में एक क्लास टेस्ट तक में हाइड्रोलिसिस टर्म इंड्यूस कर दी थी। हाइड्रोलिसिस का कहीं ना कहीं मतलब है वाटर ऐड कर रहे हो। अब अकेला वाटर अगर आप देते हो तो वो इतना तो ब्रेक होता नहीं, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत पुअर है, वो नहीं होता ब्रेक। तो उसके अंदर थोड़ा सा मिनरल एसिड HCl या H2SO4 या कुछ और एसिड डाला जाता है, कई बार बेस डाला जाता है। सो अगर मैं वाटर में NaOH डाल रही हूं तो उसको हम लास्ट चैप्टर में एक्वस NaOH बोलते थे, था वो भी हाइड्रोलिसिस। और अगर मैं वाटर में पिंच ऑफ एसिड डाल रही हूं तो एसिडिक हाइड्रेशन बोल रही हूं, है वो भी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए। सो हाइड्रोलिसिस का मतलब है आपने HOH जोड़ना है, जस्ट डिट्टो कॉपी पिछला चैप्टर जैसे HCl HBr जोड़ा था, एग्जैक्टली सेम सारा कुछ। इवन सिन एंटी भी सेम, सारी स्टीरियो केमिस्ट्री भी सेम, एवरीथिंग इज सेम। कोई है जो मेरे को बता सके HCl जब या HBr जब हम एल्कीन पे ऐड करते थे उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या थी? सिन होता था, एंटी होता था, कि कुछ ही नहीं होता था, कि दोनों होते थे? भाई जिसमें भी कार्बोकैटायन बनता है दोनों होंगे ना। याद हो अब तो अकल भी, मतलब आप ये देखिए ऑर्गेनिक दूसरी बार में ज्यादा हिट करती है कि अच्छा ये था। तो अब जब मैंने कहा है ये डिट्टो कॉपी सेम, तो सारे क्वेश्चन एप्लीकेबल हो गए मेरे पास फिर, कि इसमें दोनों बनेंगे। दोनों माने सिन एडिशन भी होगा, एंटी एडिशन भी होगा। कार्बोकैटायन बना है, अटैक सेम साइड से भी हो सकता है, अटैक ऑपोजिट साइड से भी हो सकता है। एनीवेज, तो बिल्कुल सब कुछ जो पूरा एक लेक्चर मैंने उस पर लगाया, इवन मैकेनिज्म, रिच बिकम्स रिचर, एवरीथिंग, कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट्स। तो लास्ट चैप्टर में करीबन 2 लेक्चर इस पे डेडिकेटेड थे, वो वी हैव ऑलरेडी डन। तो क्या बन गया मेरे पास? अभी तो मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, एल्कोहल बन गया। अगर एल्काइल हैलाइड के साथ इसका मैकेनिज्म, तो 2 स्टेप का था इफ यू रिमेंबर। पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बन के H+ जाता था, एक कार्बोकैटायन बनता था, फिर जो कार्बोकैटायन के अरेंजमेंट्स वगैरह होते थे उसके बाद Cl नेगेटिव जाके उस जगह लग जाता था जहां अल्टीमेटली कार्बोकैटायन लैंड करता था। यहां मैकेनिज्म में जस्ट एक मामूली सा फर्क है, बाकी सब सेम है इसीलिए। और अब ये आपके बोर्ड्स में भी आता है, तो ये आपके एनसीईआरटी का है, इसीलिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस का नाम हम इसको दे रहे हैं। यानी वाटर के साथ हमने क्या लिया? H+। जनरली किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, यही यूज होता है, हर इंडस्ट्री में ये मौजूद होता है, इसलिए इजीली अवेलेबल है। तो H+ हमने दिया। पहला स्टेप अगर बोर्ड में आएगा तो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग विच आई एम मेंशनिंग हियर, एवरी स्टेप, नेम, हेडिंग, सब कुछ बड़ा क्लैरिटी से। सबसे पहला स्टेप वही जो HBr में होता था, प्रोटोनेशन। पहले H+ गया, यहां पर एल्कीन जहां पर 4-4 इलेक्ट्रॉन का पूल है, इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर से क्या निकल के जाएगा? वाटर के सहारे से है तो एसिड का प्रोटोन ही। तो यहां से कौन अटैक करेगा सबसे पहले? प्रोटोन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल। अब प्रोटोन जैसे ही जाएगा इस बॉन्ड को किसी एक कार्बन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो जैसे ही प्रोटोन इसको अटैक करने गया, जिस कार्बन पे प्रोटोन लग रहा है, थोड़ा ध्यान देना, जिस कार्बन पे प्रोटोन लग रहा है उसी कार्बन पर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। प्लस को माइनस ही तो चाहिए था, तो प्रोटोन का प्लस, इसका माइनस जुड़ गया, कोई चार्ज नहीं है H पे। लेकिन उसके चक्कर में इस कार्बन को खाली कर दिया तुमने, तो इस पे क्या चार्ज आया? प्लस। कार्बोकैटायन, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्बोकैटायन कम्स इनटू द सीन। फर्स्ट स्टेप इज स्लो रेट डिटर्मिनिंग, यू ऑल नो, हमने ये तब भी पढ़ा था एडिशन में। एनीवेज, एडिशन में कोई A1 A2 नहीं होता,
एलिमिनेशन में E1 E2 होता है, सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 होता है, तो डोंट एंटिसिपेट अब A1 A2 भी आएगा, नहीं, एडिशन में कुछ नहीं होता। जैसे ही मेरे पास कार्बोकेटाइन के शिफ्ट खत्म हो गए, फिर क्या होगा, अब जो वाटर है अपने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से इसको क्या करेगा, अटैक। बस यहां थोड़ा फर्क आ गया। पिछले चैप्टर में यहाँ Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव होता था, यहां पर ये आया, इसने यहां अपनी जगह बनानी चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बढ़िया, दो दो। जैसे इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कार्बन का काम चल गया, बट ऑक्सीजन पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज इज पेनफुल, तो वो क्या देखेगा अपने आसपास, कोई है जो निकलने को तैयार है, H इज हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव। H अपना बॉन्ड छोड़ेगा और एज प्रोटोन निकल जाएगा। तो इस स्टेप को मेरे को क्या नाम देना चाहिए, डीप्रोटोनेशन। दिस डीप्रोटोनेशन अकर्स, और देखा जाए तो डबल बॉन्ड टूटा, एक जगह H एक जगह OH। मैकेनिज्म पूछें तो पूरा दीजिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट पूछें तो मैकेनिज्म की अप्रोच से करिए। कार्बोकेटाइन, अगर तो मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया तो क्या होगा, मार्कोनिकोव जैसा एडिशन होने के चांसेस है, ठीक है। H तो उसी पे जाएगा जिस पे H रिच है, दूसरे पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन, फिर कार्बोकेटाइन आजू बाजू देखेगा रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है या शिफ्ट्स की है या जो भी है। वे ये दो हैं इस मैकेनिज्म के अंदर, ये दो टेक अवे हैं। फिर मैं कुछ आपको पहले तो एनसीईआरटी के प्रैक्टिस कराऊं और उसके बाद आगे चलूं। जरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते। इट इज एग्जैक्टली रेपिटेशन ऑफ द एग्जांपल्स आई हैव टेकन इन प्रीवियस चैप्टर। सबसे पहले मैंने अब के एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया जिसमें डबल बॉन्ड पर एक में तो 2 हाइड्रोजन और एक में एक भी नहीं है, तो वाटर का कौन जाएगा, H किसके पास जाएगा, इसके पास। अब आप सोचिए प्रोटॉन जिसके पास जाता है ना, ये भी उसी के पास जाता है, नेगेटिव चार्ज बनेगा तभी तो पॉजिटिव आके अट्रैक्ट होगा। तो इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, उसके चक्कर में प्रोटॉन गया इस पे। तो यहां पर मैं क्या भेज रही हूं इसके पास, लेट मी टेल यू, मैं भेज रही हूं प्रोटॉन जो इन दोनों से जनरेट हुआ है। तो जब प्रोटॉन उस पे गया तो देखिए मैंने लगा दिया CH3, आ गया टर्शरी कार्बोकेटाइन और यहां कोई शिफ्ट की गुंजाइश नहीं है। तो जो टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन है उस पे लगा दीजिए OH, बना मार्कोनिकोव मेजर, यस। माइनर आप जानते ही हैं इसका रिवर्स जो कि नाम मात्र होगा। तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, हमने इनफ टाइम स्पेंड किया है। तो थोड़ा सा अब आप और टाइम स्पेंड करिए, ये दोनों केसेस आपके ऊपर आप करिए, नोट करते करते। आपके बोर्ड्स में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपके सिंपल ऑब्जेक्टिव जेई में आए, तो आपको करने आना चाहिए। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनने के बाद शिफ्ट कौन सा हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई, मिथाइल हाइड्राइड की फिनाइल, फिनाइल। मिथाइल भी पॉसिबल था, शिफ्ट हो सकता था, बट कौन होगा, फिनाइल, ठीक है। रीजंस वर डिस्कस्ड ऑलरेडी, ओके। इसके बाद शिफ्ट के बाद तो यहाँ पर तो बच्चे OH लगा लेंगे खुद से, ठीक है, लगा लिया सबने। चलिए नंबर 3, गुरसहज ये बता पाओगे B क्या है, मान्या आप बताओ A क्या है, पिछला चैप्टर, क्योंकि अब ये भर भर के आएंगे। मैं पिछला तो पूरा ही चैप्टर आपका इन्वॉल्व होगा इसमें। नहीं देती हूँ मैं, बस बच रही थी बनाने से। हम टर्शरी बनेंगे ना, बिल्कुल होगा बच्चों, इससे तो कोई ना ही नहीं कर सकता। ये है तुम्हारा, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ मैं लगा दूँ ये, अब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कर दो। हाइड्राइड शिफ्ट किया तो दिस, अब डबल बॉन्ड तो सेम ही जगह आएगा ना। अल्कोहल की प्रेपरेशन एल्कीन से अगर होती है तो पहला मेथड, तो उसमें 3 मेथड है ABC। पहला मेथड तो मुझे पिछले पे डू करना था और छोटे छोटे डिस्कशंस एनकरेज करने थे, बस वही किया। सो गुड, वट एवर केम, चाहे वो आर्यमन ने एक चीज पूछी मुझे करनी पड़ी, दैट वाज आल्सो गुड। थोड़ी हिम्मत, मान्या, जानवी और करना शुरू करो, इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर अस। सो परफेक्ट आंसर गुरसहज। सो अब
दूसरे मेथड पे आते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके कई क्वेश्चन इक्का दुक्का, ज्यादा नहीं, मेरी +1 की डीपीपी में शायद गलती से चले गए थे, या मैंने +1 में पढ़ाया है, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल तो मैं नहीं पढ़ाती +1 में ये वाला, बट डीपीपी में इंटरफेयर कर गए थे तो मैंने छुड़वा दिए थे कि भाई अगले साल आएगा। सो अब समझिए, जो लोग तड़ाक से नोट करने शुरू हुए अभी रुक जाओ, ये पहली बार और आखिरी बार आ रहा है। अब जो जो इस चैप्टर में रिएक्शंस हैं उनके क्लोजर हैं, तीसरे चैप्टर में ऑल टुगेदर नए रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना, रीटेक मत मांगना। ये मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया शुरुआत से ही, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन को अगर अब मैं B2H6 डाइबोरेन, जिसमें बनाना बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, डाइबोरेन, डाइबोरेन का मतलब है एक्चुअली में ये एक डाइमर है BH3 का, ठीक है, ये एक डाइमर है। नेचर में BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो 2 यूनिट जुड़ जाते हैं वाया बनाना बॉन्ड। तो B2H6 कहीं लिखा मिले, कहीं पर BH3 लिखा मिले, एक ही बात है। वहां ये मत कहना आपने B2H6 क्यों नहीं दिया। तो B2H6 फाइनली रिएक्शन में टूट के पहले BH3 ही बनाएगा। तो B2H6 या BH3 एक ही बात है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के सिंपल कंपाउंड्स को एल्केन्स कहते हैं, ऐसे ही बोरोन और हाइड्रोजन के सिंपल कंपाउंड्स को बोरेन्स कहते हैं, एल्केन्स की तरह बोरेन्स। तो क्योंकि इसमें 2 बोरेन जुड़े हुए थे तो इसको क्या कहते हैं, डाइबोरेन, ठीक है। तो ये दिया मैंने डाइबोरेन। डाइबोरेन के साथ परऑक्साइड, लास्ट चैप्टर में परऑक्साइड क्या करता था, कुछ एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H and Br ओनली, राइट। यहां पर भी कुछ कुछ ये करेगा। अब H2O2 के साथ मैंने एल्कलाइन मीडियम दिया है। एल्कलाइन मीडियम में H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो गलती से भी यहाँ H+ दे दिया तो उसका बिहेवियर उल्टा हो जाएगा। एल्कलाइन मीडियम में वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। पहले तो ये याद कराना था मुझको। अब उससे बन क्या रहा है, एंटी मार्कोनिकोवली H और OH जोड़ रहा है, हाँ या ना। कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, पहले ये देखो। तो लास्ट क्लास में हमने एक कन्वर्जन किया था, और वो कन्वर्जन क्या होता था कि डबल बॉन्ड हटा के आपको मतलब कुछ भी एक कार्बन बढ़ाना है, CN लगाना है या कोई और फंक्शनल ग्रुप लगाना है, सबसे पहला काम आप क्या करते थे अगर एंटी मार्कोनिकोवली करना है। सपोज यहां पर मैं दे रही हूं आपको HBr और H2O2, क्या आएगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। जिस पे H ज्यादा है उस पे H नहीं जाएगा, उस पे कौन जाएगा, Br, और यहां क्या आ जाएगा, H। फिर मैं कहती थी इससे अगर तुमने प्रोपेन 1 ओल बनाना है तो पहले तो हेलोजन लाओ, और हेलोजन भी 1 पोजीशन पे यानी एंटी मार्कोनिकोवली, उसके बाद लेकर आओ एक्वस KOH। एक्वस KOH लाते तो जाके यहां OH बनता, 2 स्टेप। अब वही काम 1 स्टेप में हो गया। अब मैं क्यों हेलोजन लाऊंगी, तो लास्ट चैप्टर में मैं जो कन्वर्जन 2 स्टेप में कर रही थी अब मैं 1 ही स्टेप में कर दूंगी। तो तब तक मैं यूज नहीं कर सकती थी, तो मैं चुपचाप करा के चला कि अगली ही क्लास में सॉर्ट होनी है बात। यानी आई हैव ऑल्टरनेटिव टू प्रिपेयर दिस। व्हाट, ये प्रिपेयर किया मैंने यहां, इसको 1 ही स्टेप में कर सकती थी अगर मैं ये वाला सेट ऑफ रिएजेंट उठा के लाती। तो कौन प्रेफर होता, फिर ये प्रेफर होता। यानी अब डबल बॉन्ड पर OH लगाने के लिए तुमको HBr का रूट नहीं लेना, HCl का रूट नहीं लेना, चाहे मार्कोनिकोव हो चाहे एंटी मार्कोनिकोव हो। लास्ट कन्वर्जन्स में आप में से किसी ने ये भी नहीं सजेस्ट किया, मैंने भी नहीं करने दिया, अगर किसी ने सोचा भी हो, किसी को +1 हाइड्रोकार्बन याद भी हो कि आप एल्कीन से पहले हेलोजन बना रहे हो फिर एक्वस NaOH दे रहे हो, भाई एल्कीन पे सीधे वाटर क्यों नहीं दे देते, H और OH +1 का बिंदास किया हुआ रिएक्शन है, ये बहुत तोड़ के किया हुआ रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर, हेडिंग है बोल्ड में। अच्छा हुआ किसी को याद नहीं आया, तो अब ये देख लो, आपको याद दिलाया जाएगा तो ही आपको याद आएगा, आता तो मुझे रोकना पड़ता। तो जो लास्ट चैप्टर के कन्वर्जन वैसे ही करने हैं जैसे आपने किए। अब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड और आ गया, भाई डबल बॉन्ड पे सीधे ही वाटर क्यों नहीं जोड़ देते, यस जोड़ सकते हैं। तो डबल बॉन्ड पे सीधे वाटर तो जोड़ रही हूं और क्या कर रही हूं, तो उसका मेथड नंबर B अब मेरे पास आता है, यानी कि डाइबोरेन और दिस। डाइबोरेन का काम क्या होगा, डाइबोरेन का काम है जाके ऐड होना डबल बॉन्ड पे।
तो अब सबसे पहले मैंने लिया प्रोपेन, मुझे ध्यान यहीं चाहिए होगा क्योंकि इस पे आप लोग दोबारा क्वेश्चनिंग करते हैं, बचना उससे। ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप कर नहीं सकते, बट कोशिश यही करिए ध्यान देने की। BH3 की 2 यूनिट्स है, B2H6 को खोल दिया मैंने। अकेली यूनिट कैसी होगी, आप इसको ये समझ लो HCl था, HBH2, अगर ऐसे ही समझ लो तो मामला खत्म है। हमें पता है एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल ही जाके नॉक कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल H+ होता था, तो यहां कौन होगा, दिस H+। ये H+ गया, और क्योंकि एंटी मार्कोनिकोवली जाना है, ये पहले ही मेरे को पता है इस पे जुड़ेगा, तो इतना तो देखो सेट है। अगले वाले पे क्या जुड़ेगा, बचा हुआ BH2, राइट। इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। एक तरफ हाइड्रो जुड़ा यानी हाइड्रोजन, और एक तरफ बोरोन जाके जुड़ा। जैसे हाइड्रो हेलोजिनेशन था, इसको क्या हेडिंग दी एनसीईआरटी ने, हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन हो गया, लेकिन आपको पता है बोरोन को दिक्कत है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, वो छोड़ेगा नहीं, उसको सिक्सटेट मिला पड़ा है, कोई बैक बॉन्डिंग का सोर्स भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, इट विल चेक, भाई नहीं चल रहा मेरा काम, आई नीड मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इमीडिएटली ये ढूंढेगा सॉल्यूशन में, इसकी तो एक्सेस है, ये काफी है, एक और मॉलिक्यूल ये इसके साथ रिपीट होगा। चेक क्या रिपीट होगा, एक और मॉलिक्यूल प्रोपीन का मिला, और इस बोरोन ने अपने एक और H को ओपन कर दिया। अगेन ये H कहां जाएगा, इस पे, ये H इस पे जाएगा, राइट। रिच बिकम्स रिचर के हाथ में, H तो निकलने को तैयार है, रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से, सॉरी हाँ, एंटी मार्कोनिकोव जाना है ना, तो एंटी मार्कोनिकोव H तो इस पे ऐड होगा। इस कार्बन का क्या होगा, ये कार्बन B के साथ अटैक होगा, जैसे ऊपर B के साथ अटैच हुआ। तो अब अगर जो मैंने समझाया वही होगा, तो देखो यही तो हुआ, एक H हट के इस पे लगा, ये वाला H इस पे लगा, चेक, और ये वाला C जाके बोरोन पे जुड़ गया, राइट। ये वाला C, और इसको मैंने ऐसे पलट के लिख दिया दिस C। तो 2 यूनिट ले ली इसने, फिर एक और बची हुई है इसके पास, बोरोन के पास। बोरोन तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो जाता। तुमने B2H6 से मेरे को निकाल लिया। अगेन ये वाला H फिर रिपीट करेगा एक और मॉलिक्यूल के साथ। एक और मॉलिक्यूल के साथ रिपीट करने का मतलब क्या है, लेट मी शो यू। ये H निकला, ये H एक और मॉलिक्यूल के इसके साथ जुड़ा, और ये वाला ऐसा एक और आया और इसके साथ आके अटैच। तीनों एक एक H जो थे, तीनों के तीनों एक एक करके प्रोपाइल से सब्स्टिट्यूट होते रहे। स्टिल बोरोन जहां था वहीं, ये बना आपके पास यहां तक, जहां था वहीं, इसका तुम क्या कर लोगे। इमीडिएटली मैंने साथ में क्या दिया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कलाइन परऑक्साइड कह लो। जैसे एल्कलाइन परऑक्साइड मिला, ये बॉन्ड टूटा, दोनों तरफ जितने OH चाहिए उतने मिल गए, बोरोन के साथ और इसके साथ। तो प्रोपाइल तो 3 थे बच्चों, 3 प्रोपाइल के साथ 3 OH लग गए, 3 प्रोपेनॉल बन गए। मेरा एक काम तो खत्म हुआ, अल्कोहल की प्रिपरेशन हुई। दूसरी साइड जो ये बोरोन था, इसके साथ 3 OH लग गए। इसका नाम बोरिक एसिड, ये बेस नहीं है, दिस इज बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड जैसे ही वाटर मिलता है उसके साथ जुड़ जाता है, आपको पता है उसको ऑक्टेट पूरा करना है। सो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, बिफोर एंड आफ्टर देखो तो इसको एनसीईआरटी ने थोड़ा सा बैडली हैंडल किया है। पूरे में देखो तो क्या है, एक प्रोपीन से एक BH3 भिड़ के क्या बना रहा है, 3 प्रोपेनॉल, और उसमें OH कहां जुड़ रहा है, जिस पे H ज्यादा है। दिस इज हाउ एंटी मार्कोनिकोवली इवन वाटर कैन बी एडेड। और दूसरी एक चीज क्या बन गई, बोरिक एसिड। अब नोट करिए, कहीं कुछ इशू है तो मुझे बताइए। अगर तुमको डाइबोरेन और एल्कलाइन H2O2 है, आंख बंद करके एंटी मार्कोनिकोव, ये मैं क्लोज कर रही हूं, ये टेक अवेज। बोरोन हमेशा, थोड़ा शायद शिवांश तुम्हारे क्वेश्चन को आंसर मिले,
बोरोन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ही अटैक करता है जिसके पास H ज्यादा है, क्योंकि उसका लालच है इलेक्ट्रॉन खींचने का। बोरोन हमेशा sp2 यानी डबली बॉन्डेड कार्बन उस पे जाके लगता है जिस पे H ज्यादा है, क्योंकि बोरोन की सिंगल इंटेंशन है मेरा ऑक्टेट पूरा हो। उसने नहीं ध्यान देना कहाँ कैटायन बना कहाँ एनायन बना। जहां H ज्यादा है वो वहीं अट्रैक्ट होगा कि भाई मेरे को मिल जाए कोई H विद नेगेटिव चार्ज, सो दैट मेरा ऑक्टेट पूरा होने का चांस हो। पूरी रिएक्शन में बेचारा वही ढूंढता फिर रहा है। इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो टेंशन फ्री, नो रीअरेंजमेंट्स। ये बेस्ट प्रेफर्ड मेथड है एल्कीन से अल्कोहल बनाने का आउट ऑफ 3। एल्काइल हैलाइड अल्कोहल से जब बनाते थे बेस्ट मेथड था SOCl2 वाला। यहां अगर एल्कीन से अल्कोहल बनाने को कहा जाए, इट इज इन एक्सीलेंट यील्ड्स, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एक राउंड तो हुआ। कैसा भी गंदे से गंदा एल्कीन में लाके दे दूं, आपने एंटी मार्कोनिकोवली H और OH जोड़ना है, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोवली इफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज द मेथड। तीसरी और आखिरी नॉन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसके बाद इसको पढ़ाने का मेरे पास मौका भी नहीं है। एल्कीन लिया, अगेन मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेने की कोशिश करी। ध्यान दीजिएगा मरकरी है, मरकरी के साथ ऑक्सीजन एसीटेट ACO, दिस AC स्टैंड्स फॉर एसीटेट, ठीक है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन मतलब पहले तो मरकरी और ऑक्सीजन जाके जुड़ रहे हैं, चेक क्या मतलब है, उसके एजेंट देखिए। तो AC का मतलब है CH3COO और ये रहा एक और O। तो मरकरी के साथ ये विद वाटर, ऑफ कोर्स वाटर ही जोड़ना है मेरे को, तो वाटर तो है ही है। इससे क्या एडिशन हो रहा है, चेक। मार्कोनिकोव की एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव ऐड हुआ है OH की एंटी मार्कोनिकोव ऐड हुआ है OH। OH को देख के सोचना, OH उस कार्बन पे गया जो H में रिच था या उस कार्बन पे गया जो H में पुअर था, तो फिर मार्कोनिकोव हुआ ना। ये मार्कोनिकोव क्या होता है, रिच बिकम्स रिचर, H उस पे जाए जिस पे H रिच है। अब यहां H जाता तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे, भाई OH ढूंढ लूं, अभी तो मैंने प्रोडक्ट बना के दिया है। तो OH किस पे गया है, OH उस पे गया है जिसमें H कम थे, फेयर, यानी H पक्का किस पे जाएगा, जिस पे H ज्यादा थे। तो ये मार्कोनिकोव एडिशन से शुरुआत हो रही है। अब शुरुआत तो होगी, लेकिन मेरी इच्छा तो अल्कोहल की थी, ये साथ में क्या टंग गया, तो अब देखिए क्या टंगा है साथ में, ऑक्सी मर्क्यूरेशन। ये क्या हुआ, ऑक्सी मर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन के बाद मुझे ये मरकरी नहीं चाहिए, डीमर्क्यूरेशन करिए, बाहर निकालिए इसको। तो मैं लेकर आई एक बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, सोडियम। ये देखिए NaBH4, ये पूरा बना रखा मैंने सामने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्या है खुद सोचना, आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये आपके पास हाइड्राइड सप्लायर है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था H नेगेटिव सप्लायर, वैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड है इसका नाम, ये हाइड्राइड सप्लायर है। ये H नेगेटिव देगा और इस पूरे को बाहर निकालेगा, डीमर्क्यूरेशन और H दे देगा। बिफोर एंड आफ्टर देख के बताइए ये मार्कोनिकोव था कि एंटी मार्कोनिकोव था। बिना कार्बोकैटायन के भी मार्कोनिकोव एडिशन हो सकता है। अब सोच के देखो, एक एल्कीन में ऐसा लाऊं जिसमें मैं वो प्रोडक्ट मेजर मांग रही हूं कि मेरे को ये बनाना है जी, जो मार्कोनिकोव से है, लेकिन मार्कोनिकोव से करते वक्त बीच में बनता कार्बोकैटायन और उसमें शिफ्ट मैंडेटरी थी, मेरा वो अल्कोहल ना बनना था, माइनर हो जाना था। जहां तुमको मार्कोनिकोव, पहला मार्कोनिकोव जो बनता है वो मेजर चाहिए, वहां आपको ये रिएक्शन चूज करना होगा। आई विल शो यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जहां आपको ये क्लैरिटी आए। अगर आपको चाहिए का भाई शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, तो पहली वाली मेथड एसिडिक हाइड्रेशन में तो तुम चाह के भी शिफ्ट नहीं रोक सकते। जैसे अभी हमें आर्यमन ने पॉइंट आउट किया कि उसमें शिफ्ट करो, करनी पड़ी, मजबूरी है, कार्बोकैटायन सेकेंडरी बनेगा तो टर्शरी मांगेगा। आपको चाहिए ही वो वाला जो पहले बना था, शिफ्ट से पहले वाला, तो क्या करोगे, यू डोंट हैव अ चॉइस, उस मेथड में मेथड बदलोगे। ऐसा लाती हूं कि ऐड भी मार्कोनिकोव हो
और रीअरेंजमेंट भी ना हो, मतलब कार्बोकेटायन ही ना बने। तो ये है वो मार्कोनिकोव एडिशन का आइडियल एग्जाम्पल, जहां H वहां गया जहां रिच बिकम्स रिचर का लॉजिक लगता है, और OH वहां गया जहां H कम है, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ये फ्रीडम मेरे पास पिछले चैप्टर में नहीं थी बेटा। BH3 इसका सिक्सटेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। कहीं से ये H नेगेटिव मांग लेगा किसी से, उसकी वजह से ये बना BH4 नेगेटिव एनायन, हैप्पीली स्टेबल। अब इस एनायन को स्टेबल करने के लिए मेरे को कौन लाना पड़ा? कैटायन। वो न्यूट्रल BH3 था तो मेरे को B2H6 लाना पड़ा, अकेला BH3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, यानी तीनों की समरी नोट करने से पहले इसको सिंक इन। सिंपली क्या लिखा है मैंने? कुछ ऐसा लिखा है जो पढ़ा के आ चुकी हूं। जहां Br था बस वहां OH करना है, जहां Cl था वहां बस OH करना है। वो सब कार और टैम वगैरह वगैरह टोटल योर जॉब। सिस पे अगर आप एडिशन कर रहे हो एंटी, CAR, सिस पे एंटी कुछ डाला तो क्या था? रेसिमाइजेशन। ट्रांस पे एंटी कुछ डाला तो क्या था? मीजो। एवरीथिंग डिट्टो कॉपी सेम, नो एक्स्ट्रा क्लास फॉर दिस। क्वेश्चंस आई विल गिव यू इन DPP, कि मेरे को सिर्फ उनमें HCl की जगह HOH ही तो करना है, मतलब मेरे को तो सिर्फ नाम ही बदलना है, बाकी तो सब कुछ आ जाएगा। सो एक ऐसा था एसिडिक हाइड्रेशन जिसमें मेजर प्रोडक्ट अक्सर मार्कोनिकोव के हिसाब से था। ऑफ कोर्स इसमें शिफ्ट्स होंगी क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन बन रहा था। फिर आया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें कोई चांस ही नहीं कार्बोकेटाइन बनने का, प्योरली 100% एंटी मार्कोनिकोव, इसीलिए बेस्ट यील्ड, बट इट इज सिन एडिशन। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कोई कार्बोकेटाइन बनने का चांस नहीं, और मार्कोनिकोव अकेला फर्स्ट मार्कोनिकोव इज मेजर, एंड उसमें कौन सा एडिशन? एंटी। आपको भी सिन एडिशन नहीं पढ़ाया गया है, आपको सिर्फ एंटी एडिशन पढ़ाया गया है। सिन आई विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सॉरी, मुझे नहीं पता ना चाहिए क्या। आप ये देखो ना, अगर वही बात जो तने ने पूछी, अगर एसिडिक हाइड्रेशन से तो 3 अल्कोहल बना डालोगे आप, मेरे को कौन से वाला चाहिए वो डिसाइड करेगा मेरे लिए बेस्ट यील्ड क्या है। सो आप बेस्ट यील्ड तब बोलो जब यूनिवर्सल बेस्ट यील्ड हो, वो एक ही है। मैंने आपको एक एल्कीन दिया, सिंपल, इसे को प्रैक्टिस क्या बोलूं ये मैं आपको भी तो याद करा रही हूं। मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला सेट दिया, देख लीजिए, मैंने एसिडिक हाइड्रेशन वाला सेट दिया, और मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला सेट दिया। ये एनसीईआरटी में नहीं है तो बस एनसीईआरटी में ये नहीं आएगा, बाकी 2 स्ट्रेच आ जाएंगे। मेरे को तीनों प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करनी है एक स्लाइड पे। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पास्ट ईयर्स में जाके देखोगे तीनों। तो अगर बोर्ड्स की बात करूं तो दोनों, और जेई नीट की बात करूं तो तीनों। आप पास्ट ईयर में देखेंगे ये भरा पड़ा, और उससे सोचेंगे अरे पेपर तो इजी आता है, इसका नहीं आता इजी। ठीक है, पास्ट ईयर करते वक्त इजी लगता है। इस पे चलती हूं मैं। इसका क्या रोल था? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये क्या करता था? मार्कोनिकोवली ऐड करता था बिना कार्बोकेटाइन के, बिना शिफ्ट के। चुपचाप डबल बॉन्ड तोड़ो, रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से यहां लगाया H, यहां लगाया OH, नो कंफ्यूजन, नो शिफ्ट। यस, टेम्पटेशन है शिफ्ट की, यहां पे नहीं होगी। यही अगर आपने एसिडिक हाइड्रेशन किया होता, यहां बनता कार्बोकेटाइन, उसके बाद होती मिथाइल शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज आता, यहां इधर लगता OH, यस ये बनता। तो ये रहा A, ये मेरे पास आ गया B, और वहीं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली मेथड में एंटी मार्कोनिकोवली लगा दीजिए H और OH को। दिस ABC में क्या रिलेशन है? सेम, कोई आइसोमर क्या? B और C पोजीशन आइसोमर्स हैं, करेक्ट। नाम सोचो, 1 2 3 4, नाम है इसका ब्यूटेन टूओल। कह दूं ये बात? वो मिथाइल मत देखना भाई, वो है मुझे भी पता है।
और इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल और 1 ओल आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। अगेन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये क्या है, वही मेथड, एसिडिक हाइड्रेशन जिसको मैं बोल रही हूं। शिफ्ट शिफ्ट सोच लीजिए, बताइए सही बनाया है। अब यहां पर टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटायन यहां बनेगा, क्या ही शिफ्ट होगी, मतलब कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, टर्शरी से बेटर तो बन नहीं रहा। तो दिस इज माय केस। यहां मैंने ध्यान थोड़ा लेना है आपसे सॉल्वेंट पे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। दिस सॉल्वेंट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, THF, नॉन पोलर, एप्रोटिक। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, नॉन पोलर नहीं बोला मैंने, सॉरी, एप्रोटिक। तो ये इसके साथ लिया जाता है BH3 या B2H6 जो भी हम लिखें। तो THF देख के ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। THF लेना मजबूरी है इसके साथ। वाटर लोगे तो BH3 वाटर के साथ ही अपना ऑक्टेट पूरा करके चल पड़ेगा, आप ढूंढते रहोगे कहाँ गया डाइबोरेन, वो उसी से OH नेगेटिव ले लेगा, अपना काम पूरा कर लेगा। सो वो बचाना है, BH3 चाहिए मेरे को, अगर मैंने वाटर ले लिया तो BH3 उसके साथ रिएक्ट करके साइड में हो लेगा। सो चेक ये दोनों। सेकेंड मेथड, आज सिर्फ 2 ही मेथड लेनी है और फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड मेथड अकॉर्डिंग टू NCERT इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पिछले चैप्टर में बनवाया गया, हर जगह ग्रिग्नार्ड आएगा, हर जगह ग्रिग्नार्ड आएगा, तो ग्रिग्नार्ड के लिए आपको अलग से तैयार नहीं किया जाएगा। वंस अगेन, ग्रिग्नार्ड बनता कैसे था, ऐसे एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम दे दीजिए तो आपको, अच्छा Br की जगह Cl भी हो सकता है, तो आपको मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड। फर्स्ट स्टेप तो ये पता होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड को किसी भी प्रोटॉन डोनर से दूर रखना पड़ता है, इसीलिए इसको किस में रखते हैं, ड्राई ईथर में, इसके साथ ड्राई ईथर। अब आप देखेंगे मुसीबत कहां बढ़नी शुरू होगी। अभी तक तो मैं ड्राई ईथर DE लिख रही थी, अब ये चैप्टर ही ईथर का है, चैप्टर भी मैंने आपको बता दिया, ईथर क्या होता है ये भी बता दिया। अब आपको कुछ ऐसा लिखा मिलेगा और आप उससे परेशान होंगे, ये भी रिएक्ट करता होगा क्योंकि पिछले चैप्टर में DE करके काम चलाया। अब ड्राई ईथर की जगह ईथर कोई भी लिख देंगे, मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन या ये फॉर्मूला समेत। तो ईथर तो मैंडेटरी है, इसके साथ पैक होके आया है, राइट। तो बन गया मेरा ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड को किससे दूर रखना होता है, प्रोटॉन डोनर से। तुमने कोई प्रोटॉन डोनर इसके आजू बाजू में खड़ा किया, वाटर, अल्कोहल, अमीन्स, अमोनिया या एसिटाइलिन, ये रिएक्ट करके एल्केन बना के बैठ जाएगा। देयर इज नो मोर ग्रिग्नार्ड लेफ्ट। तो ग्रिग्नार्ड बनने का मेथड क्लियर है सबको, ड्राई ईथर क्लियर है। चलिए अब अगर आप ये ग्रिग्नार्ड लाते हैं, मैं ये मान के चल रही हूं बच्चों को पता है ड्राई ईथर है, मैं अननेसेसरी अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रही, लेकिन हर क्वेश्चन में ड्राई ईथर दिखेगा। सो ये एज्यूम करके चलिएगा कि ड्राई ईथर है। ग्रिग्नार्ड विद एल्डिहाइड और कीटोन, ये मिलके क्या बनाते हैं, एल्कोहल। बहुत ही प्यारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो अब इसमें देखिए कैसे, एक बार समझना पड़ेगा, वो ग्रिग्नार्ड हर चैप्टर में है, इतना ज्यादा है कि इसमें ग्रिग्नार्ड पढ़ा के अगले चैप्टर में अपना आधा दिन बचाना चाहूंगी, जैसे आज किया मैंने। तो आज समझ लीजिए नेक्स्ट चैप्टर में सेम एज प्रीवियस, अगले चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स, राइट। अगले चैप्टर में सिर्फ एक लाइन लिखी होगी, डन इन प्रीवियस चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर में सेम है, थोड़ी झलक आनी शुरू होगी अगले चैप्टर की, तो ध्यान दीजिए। मैं सिंपल एक ग्रिग्नार्ड उठा के लाई। ग्रिग्नार्ड में सबसे वीक बॉन्ड है ऑर्गेनोमेटिक, नहीं राजी, दोनों एक दूसरे के साथ टूटना तय है और कुछ इस तरह से टूटना तय है। नाउ आप लाते हो सबसे छोटा एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। पहले समझिएगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगी नोट करने का। फॉर्मेल्डिहाइड। अब ग्रिग्नार्ड के ये बॉन्ड की टूटने की तैयारी, पॉजिटिव के पास कौन जाना चाहिए, नेगेटिव। यहां ये लेबाइल बॉन्ड कह सकती हूं, ये नेगेटिव लपक के इसके पास गया, तो देखिएगा क्या हुआ इस नेगेटिव का, चेक। ये O के साथ कौन आके जुड़ गया, Mg। इस O के साथ कौन आके जुड़ गया, Mg। अच्छा Mg को तो नेगेटिव ही चाहिए था, Br को साथ लेके आया, बॉन्ड तो सिर्फ ये टूटना है,
तो MgBr गया O के साथ, चेक। बचा हुआ CH3 का क्या होगा? इस C को पॉजिटिव मानना पड़ा भाई, जब तुमने इसका पूरा पेयर ही दे दिया तो C पे क्या चार्ज आया होगा? इस C पे चार्ज आया होगा पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव आया तो CH3 यूं लटका दीजिए, मैंने यहां यूं कर दिया। तो एक्चुअली में हुआ क्या, डबल बॉन्ड पे एडिशन ही तो हुआ, पाई बॉन्ड टूटा एल्डिहाइड का, ऑक्सीजन के साथ बाय डिफॉल्ट MgBr जुड़ गया, जो इस तरह से कर लेगा, ये मेथड उसने विन कर ली प्रॉपर। तो MgBr इधर जुड़ा, CH3 इधर जुड़ा, वही मैंने लिख दिया, CH3 इसको कंबाइन करके लिख दिया CH2O MgBr। अब तुम लाए वाटर, ग्रिग्नार्ड और वाटर रिएक्ट करना बनता है। वाटर आते ही क्या होगा, अगेन यहां पर अगर आप देखिए, मैग्नीशियम इज नॉट हैप्पी इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, मैग्नीशियम नहीं चाह रहा कोई भी तरह का कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, वाटर का OH इधर, H इधर, व्हाट इज माय रिजल्ट? एल्कोहल। कौन सा, प्राइमरी के सेकेंडरी? चेक कर लो, प्राइमरी। मैं नीचे का मेथड दिखाऊं उससे पहले अगर आपसे एक चीज पूछूं, बजाय इसके अगर मैंने ये लिया होता, यहां पर CH3 होता, चेक, CH3 CH, इस O पे मैं क्या करती, MgBr, और इस C पे क्या जोड़ती, CH3, और जब वाटर आता तो ये निकलता MgBr, जब MgBr निकल जाता तो यहां क्या आता, H, सेकेंडरी अल्कोहल बनता। यानी प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर सकते हो। नोट करने को जब दूंगी तब करना, भी फ्लो ब्रेक मत करना। यानी ग्रिग्नार्ड को, तुम किसी भी ग्रिग्नार्ड को ले आओ, CH3 पे तो कोई रोक थोड़ी है, मैं यहां 5 कार्बन की चेन लाऊं, पूरा रिंग लाऊं, बेंजीन रिंग लाऊं, जबरदस्त ब्रांचिंग लाऊं, नो रेस्ट्रिक्शन। लेकिन रिएक्ट किससे करना पड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल बनाना चाह रही हूं तो। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई चारा ही नहीं है तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराने का। इफ दिस इज सो, तो चलो जी, प्राइमरी अल्कोहल तो मैंने बना दिया, ऊपर जो मैंने बीच बीच में ही दिखाया उसको दोबारा, अब के मैंने क्या लिया, एक स्टेप बड़ा एल्डिहाइड, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। अब फिर वही होगा, यहां जो बन रहा है, शॉर्टकट पे बात करती हूं, जो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, MgBr, पॉजिटिव पे ये पूरी सेगमेंट आके यहां लटक जाएगी C2H5। देखिएगा कुछ ऐसा ही हुआ है, मेरा लिखने का तरीका उल्टा पुल्टा हो सकता है क्योंकि आगे ये मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, हुआ यही होगा उधर भी। मैंने नीचे ना लटका के उसको साइड में कर दिया और इसका CH3 नीचे लटका दिया, बात एक ही है। अगला स्टेप क्या है, वाटर, वाटर दोगी तो क्या होगा, अगेन दिस, इसको भी OH, इसको H, क्या आया मेरे पास, सेकेंडरी अल्कोहल। ये दो मेथड नोट करिए और तीसरा खुद करिए कॉपी में, आई वॉन्ट टू चेक, टर्शरी नहीं, टर्शरी तो आंसर होगा, मेरे को चाहिए कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन आपकी कॉपी में, लाइक दिस। नोट आपको अब कीटोन दिखाना चाहूंगी, सबसे छोटा कीटोन लिया मैंने, राइट, CH3MgBr, एसीटोन इज दिस कीटोन, मुझे पता है इस पे नेगेटिव आना है, तो मैंने सबसे पहले MgBr तो यहां लगा के आधा तो कर दिया काम, भाई इतना तो हो जाए, अगला फिर हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट क्या था मेरे पास, मिथाइल, मिथाइल को उठा के कहां लगा दिया, इस C के साथ। अब मैंने लोकेशन भी सेम रखी है, उल्टा पुल्टा नहीं किया। C ये बना, मुझे दिखा, जैसे ही मैं इसको वाटर दूंगी ये बॉन्ड गया, इस पे OH, इस पे H, देयर यू आर फॉर टर्शरी अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड दो किसी भी ग्रिग्नार्ड के साथ, क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कोई भी और एल्डिहाइड दो ग्रिग्नार्ड के साथ, क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपने कीटोन दे डाला तो क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड हर ताले की चाबी है, हर फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा इससे। इसलिए अकेले ग्रिग्नार्ड पे कई बुक्स में अलग चैप्टर होता है कि भाई इसको कहां कहां बिखेरें, चलो इकट्ठा एक ही में पढ़ लेते। ये टर्शरी वाला आई होप आपकी कॉपीज में आया हुआ हो। तो कहना ही से अब तो दो रिएक्शन हो गए, अब प्रैक्टिस पे आते हैं।
ये बताया मैंने आपको, चेक, पीछे यही बता के आई, तो यहां पे रिएक्शन तो खत्म। अब पहले इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पकड़ती हूं मैं, जो काफी पॉपुलरली बोर्ड में आए और बच्चे गलत करते हैं, ये खास करके गलत करते हैं, पता नहीं क्यों। अब मैंने आपको दिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये चेक, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड दिया, और अब मैंने क्या अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, मुझे पता है इसमें तो मैं ज्यादा उछल कूद करूंगी, आपने पकड़ लेना है। मैम फॉर्मेल्डिहाइड दिया तो पक्का प्राइमरी बनेगा, आपने एसिटल्डिहाइड दिया तो सेकेंडरी बनेगा, आपने कीटोन दिया तो टर्शियरी बनेगा। अब के हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ी ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कोई रट रहा है तो वो यहां पकड़ा जाए, जो इंटरमीडिएट नहीं बना रहा वो यहां पकड़ा जाएगा, सर्टेनली गलत होगा। तो फिर से वही तरीका, नेगेटिव और ये उठा के इसके साथ जोड़ दिया, और ये पूरी की पूरी ब्रांच एज इट इज इसके नीचे लटका दो, चेक, यही किया होगा मैंने। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, ये गया OH, ये गया H, चेक। किसी मैंने क्या किया, एंड इफ यू कैन फाइंड मिस्टेक। यहां अगेन क्या हुआ, ये माइनस, ये प्लस, यहां पर ये प्लस, ये बॉन्ड टूटा, प्लस वाला किसके साथ आ गया, MgBrO के साथ, ये पूरा का पूरा सेगमेंट इस कार्बन के साथ जुड़ गया। एनसीईआरटी ने दिखा रखा है ये, दिस इंटरमीडिएट दे रिस्पेक्टेड, तो ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, गिव मेजर प्रोडक्ट या उसमें अलग बात है, लेकिन कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब आप देखिएगा एनसीईआरटी में कैसे इंटेक्स सॉल्व क्वेश्चन भी है, अनसॉल्व भी है, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। दिस इज हाउ आई गेट। सो मुझे पता है मैंने एल्डिहाइड लिया है, बनना तो सेकेंडरी है। अगर एल्डिहाइड से मेरे पास यहां सेकेंडरी नहीं बन रहा तो मैंने यहां कुछ एरोज में गड़बड़ कर दी, इट्स अ गुड चेक। तो याद होना, मेथड आना, दोनों की वैल्यू आप अपनी गलती पकड़ सकते हैं। हाँ जी, यस यस, बेंजीन लगा होगा तभी भी टूटेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बहुत कमजोर बॉन्ड है, बिल्कुल टूटेगा। और ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको डीपीपी में नहीं तो क्लास में मिल भी जाएगा। ये अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, चूज अ प्रॉपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताना है मेरे को, जिससे कि ये वाला अल्कोहल बन सके फ्रॉम इथेनल। इथेनल के साथ कौन सा ग्रिग्नार्ड लाओगे ताकि ये बने, तो मुझको उल्टा जाना है, फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो यानी ये ले आओ, दिस दिस, चेक, यस। देखते हैं, एक बार थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा बेसिक सा था, अभी आगे मुश्किल भी आएंगे। तो आपको ये देखना है ये O तो किस में इन्वॉल्व होता है, OH बनाने में। ये C किस में इन्वॉल्व होता है, टर्शरी अल्कोहल का सेंटर, या जो भी अल्कोहल बनना है, सॉरी सेकेंडरी टर्शरी, उसका सेंटर, यानी ये ग्रिग्नार्ड के R को लगाने में इन्वॉल्व होता है। तो जो भी ग्रिग्नार्ड चाहिए, आइडेंटिफाई R, तो यहां R तो यही दिख रहा है मेरे को। और दूसरी चीज, ग्रिग्नार्ड का R उसी C पे लगा होगा जिस C पे OH है, ये मैंडेटरी है। जिस C पर OH लगना है या जिस C पर डबल बॉन्ड O लगा है उसके साथ ही ग्रिग्नार्ड लगता है, तो मैं मान गई। तो अब मेरे को क्योंकि जिस C के साथ OH लगा है वो ग्रिग्नार्ड ढूंढना है, तो ग्रिग्नार्ड बच्चों ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को इथेनॉल कह दिया, ये तो पुराना था। तो इस तरीके से यहां पे आपको ढूंढना है, और आपको ऐसे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे पास्ट ईयर्स में, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में हर जगह मिलेंगे। तो कर लेंगे बच्चे, इसको समझ गए, आई नीड आंसर। और एलाइलिक पोजीशन पे सबसे पहले होगा Br, उसके बाद तो मैं तो सोच रही थी ये तो बच्चे उड़ा देंगे, शायद ये याद कराना है। जब मेरे पास एलाइलिक, अब डबल बॉन्ड की ये, और आज मैंने बोला है एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, एराइल, सबको क्लियर है ना, कभी भी जूते पड़ सकते हैं इसके नाम के। यहां पर आप देखिए NBS ये लगा ब्रोमीन, एल्कोहलिक KOH क्या काम करता है, एल्कोहलिक KOH आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो ये HBr निकला। जब ये HBr निकला यहां पर, तो यहां आया CH डबल बॉन्ड CH2। सेटजेफ हॉफमैन का कोई कंपटीशन नहीं था वहां। अब तो आज की क्लास है, आज की क्लास का अगर वो क्वेश्चन
जो मैंने डीपीपी में डाल दिया होता 100% डाउट सेशन में आना था, इसीलिए मैंने डीपीपी में डालने के बजाय यहां डाला। ये अपने आप में पहला है आपके लिए चिलेशन, साइक्लिक बनना चीजों का। अब आप ये देखिए मैंने फिर से आपको क्या दिया, कीटोन। दिख रहा है सबको कीटोन? तो कुछ ना कुछ तो टर्शरी अल्कोहल आप पहले ही प्लान कर लोगे, 4 में से एक ऑप्शन होगी ही होगी टर्शरी, और एक ही होगी, आपने उसको पकड़ लेना है, -1 करा लेना। क्यों भाई, ग्रिग्नार्ड का कीटोन से कराओगे तो टर्शरी अल्कोहल ही बनता है, यस, बट देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो, शायद वो कुछ इंटरफेयर करे। तो अब देखिए कितना जरूरी था मैकेनिज्म पढ़ना। जब किसी ने मेरे से पूछा भी कि ये देना है, मैं कह ही नहीं सकती बीच की इंटरमीडिएट स्टेज मत दो, हम फंस जाएंगे। अब देखिए CH3 MgBr साथ में हीट या वाटर एक ही काम करता है। पहला काम क्या होगा, पहले तो पाई बॉन्ड है मोस्ट लेबाइल, वो जाएगा सबसे पहले, तो इसके साथ क्या लगा दूं, MgBr, और इसके साथ क्या लगा दूं, CH3 लगा दिया अलग कलर से। यहां तक तो आप लोग केपेबल हो गए। अब जब हीट किया मैंने, और मुझे पता है हीट करने में सबसे पहले क्या होने वाला है, कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, फिर मैग्नीशियम विदा होगा। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रखा, आप ये करके OH लगा के गलत ऑप्शन चूज कर लोगे। आई शुड नॉट फॉरगेट, मैग्नीशियम को निकलना है, फेयर, इसको एक एनायन चाहिए, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को तैयार, ये निकलने को भी तैयार है, एलिमिनेट होने को भी तैयार है। हम चैप्टर पूरा पढ़ के आए हैं। तो ये बाहर वाले, अब देखो मैंने वाटर भी नहीं दिया, मैंने हीट किया सिर्फ। ये बाहर वाले किसी के साथ करने के लिए, आपको पता है इंट्रा हमेशा प्रेफर्ड होता है, ये इधर जाएगा और इससे Cl मांग के बाहर निकल जाएगा, एंड बाय प्रोडक्ट इज MgBrCl। ग्रिग्नार्ड में बाय प्रोडक्ट निहायत जरूरी है। अब बचा क्या, ये निकल गया, ये निकल गया, ये ऑक्सीजन जाएगा इस कार्बन को पूरा करने, फेयर, बिल्कुल जाएगा, चेक। और 4 ऑप्शन में से एक ये था, बट यहां टर्शरी अल्कोहल के बजाय ईथर बन गया। तो कल को कोई ये रिएक्शन देके पूछ ले, इनमें से किस में ईथर नहीं बनता, या इनमें से किस में ईथर बनता है, कहना मत आउट ऑफ द सिलेबस है, कहीं ना कहीं वो चीज करा रखी होगी। आपको कैसे पता लगेगा, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, वो क्लास में मैं कराऊंगी। चलिए, ऑल योर्स, इजी, सिर्फ दिखने में ऐसा है, पता नहीं क्या दे दिया। इस कोशिश अदा, शिवांश, अच्छा आज आदर्श नहीं है, दोनों बच्चे करो। यस, मुझे बस ये बता दो, तीनों में से एंटी मार्कोनिकोव कौन सा है, ये, तो इसके अंदर तो सीधे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, इसमें तो पहले तो कार्बोकेटाइन बना होगा, फिर पक्का शिफ्ट किया होगा, OH वहां लगा होगा, बस ठीक है। अगर ये 2 आपने कर लिया, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, तो यहां OH और यहां H आ गया होगा। सो दिस इज योर जॉब। ये मैंने कराना है आपको, 1-2 एडिशन, 1-4 एडिशन, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, काइनेटिकली स्टेबल मैंने रोक रखा था एल्काइल लाइट में, बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट टू प्रोसेस फॉर यू। तो ये मैंने इंटेंशनली इस चैप्टर के लिए रखा था, क्योंकि छोटा चैप्टर है, तो इसमें लूंगी ये। अगर आपको ब्यूटाडाइइन, अगर देखो तो ब्यूटाडाइइन है, राइट, कॉन्जुगेटेड डाइइन जब भी मिलता है तब एक बहुत खास ध्यान देना पड़ता है। क्या, पिछले चैप्टर में अगर कराती तो मैं HBr देती और यही सब करती, अब करा रही हूं तो मैं एसिडिक हाइड्रेशन। तो ये हमारी और आपकी चॉइस पे होता है कौन सा रिएक्शन किस चैप्टर में पढ़े। अब मैंने होन्स डायकर बोरोडीन रिएक्शन नहीं ले पाई अल्काइल लाइट में, मुझे पता है तीसरे चैप्टर में मैं वहां ले लूंगी। हेलो फॉर्म रिएक्शन डिटेल तीसरे में, बट मैं इन दोनों में थोड़ा थोड़ा लूंगी। तो कोई भी रिएक्शन अगर आपको लगता है छूट रहा है, प्रोसेस छूट रही है, जस्ट रिपोर्ट इट टू अस, वो मुझे पता है किसी ना किसी चैप्टर के लिए पहले से प्लान है। सो अब आप ये देखिए, मैंने आपको एक ऐसा केस दिया जहां 2 डबल बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेटेड हैं, मतलब आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स नहीं है। तो जब आपने एसिडिक हाइड्रेशन किया, पहला स्टेप है जाके H+ अटैक करेगा और एक कार्बोकेटाइन बनेगा, बन गया कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल है, टर्शरी भी है, एलाइलिक भी है, चेक। ये टर्शरी भी है और ये एलाइलिक भी है, काफी स्टेबल, काइनेटिकली स्टेबल, फास्ट होगा ये रिएक्शन। ये रिएक्शन फास्ट होगा, सपोर्टेड बाय काइनेटिक्स होगा, क्योंकि स्लो स्टेप यही होता था और स्लो स्टेप भी फास्ट हो रहा है तो रेट तो फास्ट होगा। तो काइनेटिक्स कहती है ये बनेगा, और जैसे ये बनेगा दूसरी चीज OH, ये मिला मुझको,
यानी एक डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड, एक ही डबल बॉन्ड पे दोनों चीजें जुड़ गई। तो अगर ये 1 2 3 4 था, क्या मैं इसको 1 2 एडिशन कह दूं? एक चीज 1 कार्बन पे लगी, एक चीज नंबर 2 कार्बन पे लगी, हाँ या ना? ये पिछले चैप्टर से पेंडिंग है। लेकिन अगर आप हीट देते हो, थर्मोडायनेमिक्स, आपने दे दी हीट से क्या होगा? एनर्जी मिल गई, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बन सकता है। ये रेजोनेंस को तो कोई नहीं रोक सकता, होगी, हमें पता है। ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका होगा, कम कंट्रीब्यूशन इसका होगा, बट होगी। जैसे ही हीट का एनर्जी का सहारा मिला, ये डबल बॉन्ड इधर आया। आई नो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है जो कि काफी अनस्टेबल होता है, बट बन गया प्राइमरी हीट के सहारे से। और अगर आप हीट दोगे तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा और अब के OH किधर लगेगा? इधर। बिफोर एंड आफ्टर पे देखूं मैं अगर, तो कहां कहां चीजें ऐड हुई हैं? H तो किस पे ऐड हुआ था बच्चों? अगर इसको देखूं, H तो यहीं ऐड हुआ था, कह सकती हूं। अभी भी H तो यहीं ऐड हुआ है, लेकिन OH कहां ऐड हुआ है? इधर। 1 2 3 4। यानी अगर आप लो टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर देते हो, कोई एक डबल बॉन्ड अफेक्ट होगा, इसको कहते हैं 1 2 एडिशन। और अगर आपने ये दे दिया, एक चीज यहां लगेगी, एक चीज यहां लगेगी, उसको कहते हैं 1 4 एडिशन, बॉन्ड आ जाएगा बीच में। तो इस तरह से 1 2 और 1 4 एडिशन मेजर और माइनर डिसाइड होते हैं। हीट आई तो क्या मेजर होगा? आ गया। हीट नहीं आई तो क्या मेजर होगा? आपके सामने आ गया। अब आखिरी, पहले ये नोट करिए, आखिरी ही था शायद, ये रहता है, हाँ ये रहता है, वो BD3 नहीं आया अब तक। नोट करिए इसको। यस, यही पढ़ाया है। इसके अंदर ये मेजर है, बिल्कुल। सॉरी, कहीं मेरे तरीके से फिर इस बार कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। मेजर और यहां पर ये मेजर। इन प्रेजेंस ऑफ हीट 1 4 एडिशन इज मेजर, अदरवाइज काइनेटिक, इसको कहते हैं काइनेटिकली स्टेबल। दिस प्रोडक्ट इज काइनेटिकली स्टेबल, दिस प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। ये अपने आप रेट की वजह से मेजर बना, ये हीट की वजह से मेजर बना। दो अलग कंडीशन, अलग अलग मेजर, सेम रिएक्शन के। मैम हीट की वजह से आई डिडंट अंडरस्टैंड। हीट जब हमने दी तो इतनी एनर्जी आ गई, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाया जिसमें लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा था, जो ऊपर नहीं पॉसिबल था। बिकॉज ऑफ एनर्जी आई एम एबल टू स्टेबलाइज दिस एंड आई एम एबल टू गेट दिस। अगर हीट नहीं देती तो मैं इस चैनल पे नहीं आ सकती थी, मेजर वो ही रहता। मुझे ये मेजर चाहिए तो आई हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ हीट। मैम लेकिन ये 1 4 एडिशन वाला ये काइनेटिकली फास्ट नहीं होएगा ना, कहाँ आएगा फास्ट? काइनेटिक्स तो कहता है स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, वो रेट है। मेरे को तो हीट का सहारा लेना पड़ा, जो काइनेटिक्स जिसको अलाउ नहीं कर रहा था उसको अलाउ करने के लिए मेरे को हीट का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, नोटेड। तो अब मैकेनिज्म का एक प्रूफ आता है जब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो ड्यूट्रियम से। ड्यूट्रियम इज अ हैवी हाइड्रोजन जिसको आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना इजी होता है कि वो कहां जा रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है। तो वही काम हम अब, इसी से मैकेनिज्म पता चलते हैं एक्चुअली। वही काम हम करते हैं कि अगर आप लोगों ने मैकेनिज्म सही सुना है आज, तो इन चारों में से मेजर प्रोडक्ट बताइए, चाहे अपनी कॉपी खोल के मैकेनिज्म देख के बताइए। हाइड्रोजन प्रोवाइडर तो बोरेन ही था, तो जो बोरोन के पास लगा है वो एज हाइड्रोजन या ड्यूट्रियम यहां जाएगा। लेकिन जो OH जुड़ता है वो अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन में वाया दिस स्टेप है, और यहां पर कोई D नहीं है। तो यहां कोई D नहीं है तो ये OH। अगर इसी में इफ मैं ये दे देती, फिर कौन सा होता करेक्ट आंसर? दिस। क्योंकि ये भी D और जिससे OH निकल के जा रहा था वो भी D, तब मेरा आंसर ये हो जाता। अब इसमें मैं कुछ भी मैच मैट्रिक्स बना सकती हूं, कुछ भी, कहीं पर भी D कर दूं, कहीं पर भी H कर दूं। जिसको मैकेनिज्म पता है उसको ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्या किया हमने। अंडरस्टूड? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।